स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर पढ़ रहे थे संश्लेषित रेशे व प्लास्टिक। इस चैप्टर में हमने रेशे क्या होते हैं, संश्लेषित रेशे क्या होते हैं ये पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक शुरू होगा रेशों के प्रकार, जिसमें हमने रेयन पढ़ लिया था। आज हमारा नया टॉपिक है नायलॉन। नायलॉन रेशा क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, नायलॉन कौन सा रेशा है? नायलॉन। देखो, पहले तो इसको समझो कि नायलॉन जो रेशा है वो एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। जो रेयन था उससे थोड़ा क्या है, भिन्न है। नायलॉन जो रेशा है वो एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। जो क्या है, इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बनाया गया। इसे 1931 में बनाया गया था, बिना किसी जो प्राकृतिक कच्चा माल है ना उसके बिना। देखो, इसका निर्माण है वो कोयले, जल और वायु के द्वारा किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से पहला संश्लेषित रेशा था। मतलब कि जो ये क्या है, प्रथम मतलब कि पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा था, तो आंसर होगा नायलॉन। ठीक है, अब देखो इसमें पढ़ेंगे नायलॉन कैसा है, नायलॉन के उपयोग कहाँ कहाँ पे किए जाते हैं। ठीक है ना, नायलॉन का निर्माण कैसे किया गया। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। नायलॉन रेशा है वो प्रबल होता है, ठीक है, प्रत्यास्थ होता है और हल्का होता है। ठीक है, यह चमकीला होता है, धुलने में क्या होता है, सुगम होता है। क्या होता है, चमकीला होता है और धुलने में क्या होता है, सुगम होता है, यानी कि आसान होता है। इसका उपयोग किस किस में करते हैं कि पैराशूट बनाने के लिए, ठीक है, चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्से, ठीक है, जुराबे, तंबू, दांत साफ करने वाले ब्रश और पर्दे, ये उपयोग में लेते हैं। तो आप नोट कर लो। देखो, नायलॉन सबसे पहले इसमें लिखना है नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित संश्लेषित रेशा है। क्या है कि नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित संश्लेषित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बिना उपयोग करके बनाया गया। इसे नोट कर लेना, ये इसके बारे में बता दिया। अब लिखो यहाँ पर स्टार लगा के, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1 नंबर में। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। रेशा है, ठीक है, नोट कर लिया। अब इसमें लिखो कि नायलॉन की प्रकृति कैसी है, कैसा था। तो नायलॉन प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है। कैसा होता है, प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है। ठीक है ना, यह चमकीला, धुलने में सुगम होता है। क्या होता है, धुलने में सुगम होता है। देखो, नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित संश्लेषित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग करके
बनाया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। यह नायलॉन पर्पल है, प्रत्यास्थ है और हल्का होता है। यह चमकीला, धुलने में सुगम होता है। क्लियर? ये हो गया। अब इसके उपयोग लिख लो, ठीक है ना, इसको नोट कर लेना, इसको याद कर लेना। अब इसके नायलॉन के उपयोग, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, देखो मैं इसको साफ कर रहा हूँ ऊपर से, ये नोट कर लेना, ठीक है। देखो उपयोग, इसका प्रयोग या उपयोग पैराशूट, ठीक है, चट्टानों पर चढ़ने के लिए, चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्से, ठीक है। आगे है जुराबे, सॉक्स, ठीक है, तंबू, ठीक है, और दांत साफ करने वाले ब्रूस, और पर्दे आदि। क्लियर? इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं? पैराशूट, चट्टानों पर चढ़ने के लिए जो रस्से बनाए जाते हैं उन पे, जुराबों में, तंबुओं में, और दांत साफ करने वाले ब्रूस और पर्दे। इनमें कौन से रेशे का प्रयोग किया जाता है? नायलॉन रेशे का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? यदि आपसे पूछ ले कि नायलॉन रेशे पर एक संक्षिप्त नोट लिखें या नायलॉन रेशे के उपयोग बताइए कि नायलॉन रेशे कहाँ कहाँ पर क्या क्या बनाए जाते हैं नायलॉन रेशे से, तो क्या क्या? पैराशूट, चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्से, जुराबे, तंबू, दांत साफ करने वाले ब्रूस, पर्दे, ये बनाए जाते हैं। यदि आपसे पूछ ले कि नायलॉन रेशे की प्रकृति कैसी होती है, तो आप बताओगे यह प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है। यह चमकीला, धुलने में सुगम होता है। क्लियर? नायलॉन रेशे में इससे बाहर को कुछ नहीं आएगा। अब हमारा लास्ट रेशे का प्रकार है, वो हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। मैं डस्टर लेके आता हूँ। देखो इसको नोट कर लेना। इसके बाद हमारे रेशों के जो गुणधर्म है वो जाएंगे। लास्ट के बाद फिर प्लास्टिक। देखो अब है लास्ट पॉलीएस्टर। क्या है? पॉलीएस्टर और एक्रिलिक। पॉलीएस्टर व एक्रिलिक। एक्रिलिक, ठीक है। एक्रिलिक ये क्या है? रेशे हैं। देखो समझो, कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं। पॉलिएस्टर क्या कैसा रेशा है? जो इसके अंदर इसके क्या कहते हैं, इसकी प्रकृति, हमें तीन चीज पढ़नी है, प्रकृति, ठीक है, और उपयोग। तो हम प्रकृति पढ़ेंगे कि पॉलिएस्टर कैसा होता है। पॉलिएस्टर में पॉलिएस्टर रेशा है ना, एस्टर। पॉली तो पता है, पॉली क्या होता है? पॉलीमर था, इसी तरह पॉली मीन्स अनेक, तो पॉली मीन्स अनेक, और एस्टर होता है कि ये क्या होती है? एक रसायन होता है। एस्टर क्या होता है? एक रसायन होता है जो फलों में गंध प्राप्त करता है। ये फलों में जो गंध होती है, सुगंध होती है, फलों में गंध देते हैं, वो किसके कारण देते हैं? एस्टर रसायन, उसके कारण देते हैं, ठीक है ना। तो कपड़ों में क्या होती है? आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं। कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं, ठीक है। और यह सपाट रहती हैं, यानी सीधी रहती हैं, और सफलतापूर्वक क्या हो जाता है? धुल जाता है, ठीक है। और एक देखो टेरिलिन। टेरिलिन एक ऐसा पॉलीएस्टर है, ठीक है ना। टेरिलिन भी क्या है? एक पॉलीएस्टर, ये एक रसायन ही है। और एक होता है पैट। पैट ये एक बहुत सुपरिचित प्रकार का क्या है? पॉलीएस्टर है, यानी कि बहुत विख्यात, जाना पहचाना पैट क्या है? पॉलीएस्टर रसायन है, ठीक है ना। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? बोतलों में, ठीक है ना, बर्तनों में, फिल्मों में और तारों में,
ये इसका उपयोग है। तो इसमें जो जो चीज़ आपको याद करनी है, नोट करनी है, वो मैं लिखवा रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ। सबसे पहले प्रकृति, देखो कि कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती, आसानी से ठीक है, कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती, यह सपाट रहता है, क्या रहता है, यह सपाट रहता है और सफलतापूर्वक धुल जाता है, और सफलतापूर्वक धुल जाता है। क्लियर? और अब लिखो टेरिलिन। टेरिलिन भी एक पॉलीएस्टर है। टेरिलिन भी एक पॉलीएस्टर है। और एक होता है, मैंने बताया पैट, PET, पैट। क्या होता है? पैट। ये एक क्या है, बहुत ही सुपरिचित, बहुत ही मतलब कि विख्यात प्रकार का पॉलिएस्टर है, प्रकार का पॉलिएस्टर है। समझ में आ गया? अब देखो इसका उपयोग लिख लो। मैं इसको साफ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसको साफ कर रहा हूँ। अब आप आगे देख लेना। देखो इसका उपयोग वो लिख लेना। उपयोग, उपयोग में देखो इससे बोतलें, ठीक है, बोतलें बनाई जाती हैं, बर्तन बनाए जाते हैं, फिल्म व तार, बस इसमें उपयोग आता है। तार में तार बनाए जाते हैं। बस पॉलिएस्टर में ये पढ़ना है और इससे कुछ बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है ना? क्लियर? अब क्या बच गया? एक्रिलिक में क्या है कि हम सर्दियों में क्या करते हैं, स्वेटर पहनते हैं। इसको एक जो एक्रिलिक है ना, इसमें ओनली हमें, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, कोई हार्ड चीज नहीं है, आप समझ जाओ। जो हम सर्दियों में क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं, यानी कि स्वेटर पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, ऊनी वस्त्र, तथा शाल अथवा क्या कंबल, ठीक है, इनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये क्या है, प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, जो प्राकृतिक ऊन होती है ना, जो प्राकृतिक भेड़ जो प्रकृति से प्राप्त होती है, वो क्या है, प्राकृतिक। और जो भेड़ों से प्राप्त होती है, भेड़ से, ऊंट से, ठीक है ना, इनसे जो प्राप्त होती है वो क्या होती है, एक्रिलिक है, इस रेशे में होती है। जो ये प्राकृतिक ऊन से क्या होती है, निर्मित नहीं होते हैं। ये ऊन के जैसे दिखाई देते हैं, ये जो ऊन होती है उसके जैसे दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशों से तैयार करते हैं, इसमें आएगा। और इस रेशे से बने हुए गर्म कपड़े हैं, वो आग के संपर्क में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, जल्दी आग पकड़ लेंगे और हमारे शरीर से चिपक जाएंगे, जिसके कारण ये एक्रिलिक जो रेशा है ये क्या है, बहुत ही हानिकारक है। हमें सर्दियों में गर्मी तो देते हैं, हमें सर्दी से तो हम बच जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम आग के संपर्क में जाएंगे तो ये जल्दी ही आग पकड़ लेते हैं और हमारे शरीर से चिपक जाते हैं। तो ये इसलिए हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। ठीक है ना?
और इससे बाहर कुछ नहीं है। तो रेशों के प्रकार मैंने बता दिए, ठीक है ना, नायलॉन, रेयोन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। ठीक है, अब इसके इनको गुण धर्म, किन क्या क्या गुण होते हैं ये कल पढ़ाएंगे और फिर प्लास्टिक टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।